लड़की बस झुककर बस की फर्श पर गिरी हुई पेंसिल उठाने ही वाली थी और उसी एक पल में वो अनजाने में एक जानलेवा हमले से बच गई। अगला सीन इतना भयानक था कि वो वहीं की वहीं जम सी गई। जो दोस्त एक सेकंड पहले तक हंस मजाक कर रहे थे, अगले ही पल उनके शरीर बिखरे पड़े थे। घबराकर वो उठी, लेकिन चेहरे पर तेजी से उछली खून की छींटें पड़ चुकी थी। आधी कटी हुई स्कूल बस धीरे धीरे रुक गई। वो अभी सदमे में ही थी कि अचानक एक अजीब डरावनी हवा का झोंका आया। किस्मत से वो वक्त पर नीचे झुक गई, बस बालों की एक लठ ही उड़ पाई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क किनारे के बिजली के खंभे एक एक करके टूट रहे थे। अब डर पूरी तरह हावी हो चुका था। वो बस से उतरकर स्कूल की तरफ पूरी ताकत से भागी, लेकिन चाहे जितना तेज दौड़े वो रहस्यमयी हवा पीछे पीछे ही थी। लगभग टूटने ही वाली थी कि सामने 4 स्टूडेंट चलते दिखाई दिए। उसने पूरी आवाज में चिल्लाकर उन्हें झुकने को कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने एक को जमीन पर गिरा दिया। बाकी 3 उसी पल 2 टुकड़ों में कट गए। सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि कुछ बाइक सवार तेजी से पास से गुजरे। दोनों ने उन्हें चेताने की कोशिश की, पर नतीजा वही रहा। अब दुख मनाने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि वो खतरनाक हवा फिर लौट आई। जान बचाने के लिए वो सड़क किनारे जंगल में घुस गई, ये सोचकर कि बड़े पेड़ों की आड़ में बच जाएगी। लेकिन वहाँ तो पहले से ही तबाही फैली हुई थी। खुद को संभालते हुए उसने नदी में जाकर शरीर से खून और गंदगी साफ की, जमीन पर पड़ी साफ कपड़े पहन ली और फिर स्कूल की तरफ बढ़ गई। स्कूल गेट पर पहुंचते ही उसने एक अजीब नजारा देखा। जो बेस्ट फ्रेंड बस में मर चुकी थी, वो बिल्कुल नॉर्मल, जिंदा और मुस्कुराती हुई सामने खड़ी थी। क्लासरूम में जाकर उसने घबराए हुए अंदाज में सब कुछ बता दिया, लेकिन कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था। तभी वो रहस्यमयी हवा एक बार फिर आई। इस बार कुछ भी नहीं हुआ। कंफ्यूज और थकी हुई वो अपनी सीट पर बैठ गई। उसी वक्त उसकी नजर पास जमीन पर पड़े एक तकिए पर पड़ी। हैरानी से उसने उसे उठाया और पूछने ही वाली थी कि ये किसका है, और तभी इससे भी ज्यादा डरावनी चीज सामने आ गई।